हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है उसका चैप्टर इंडियाज़ कल्चरल रूट। तो इसका जो हम वर्कशीट है इसके क्वेश्चन आंसर देखने वाले कि किस टाइप के आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज है। अ पर्सन हु यूज द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस टू रिलीव और हील डिजीज, मतलब एक इंसान जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस यूज़ करता है जिससे कि कोई भी बीमारी जो है ठीक हो जाए या कोई पेन है वो दूर हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? हीलर। वट इज मेंट बाय द वर्ड विद, तो इसका मतलब क्या होता है? नॉलेज। नेम द पर्सन हु सीक द ट्रूथ ऑफ दिस वर्ल्ड, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सीकर, यानी कि वो ढूंढ रहा है उसे। नेक्स्ट, वेयर डू वी फाइंड मोर देन 30 जन्स, तो किसमें हमें 30 से ज़्यादा जन्स मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? ऋग्वेद में। द टर्म अपरिग्रह, इसे क्या बोलते हैं? नॉन पोसेशन। तो नॉन पोसेशन में क्या होता है? यहाँ पर जो भी इंसान होता है वो अपने घर को त्याग कर देता है। सो अपरिग्रह। डैश इज द वर्ल्ड और द यूनिवर्स एज एन ऑर्डर्ड एंड हार्मोनियस सिस्टम, तो कोस्मोस जो है वर्ल्ड का और एक ऑर्डर्ड सिस्टम आप बोल सकते हैं। दैट मीन्स दैट समवन हु एंगेज इन अ राइजरियस डिसिप्लिन टू अटेन अ हायर कॉन्सिक्वेंसेस, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एसेटिक। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूज द टर्म ट्राइब्स, ट्राइब्स का यूज किया गया, ट्राइबल कम्युनिटी का यूज किया गया इंग्लिश में। हिंदी में इन्हें क्या बोलते हैं? हिंदी में बोला जाता है जनजाति। नाउ अब हमें इनको करना है मैच, जैसे कि रोहिणी, रोहिणी किससे मैच होगा? स्किल्ड बर्गलर। नेक्स्ट, द जातका टेल्स, अब ये क्या है? ये स्टोरीज हैं जो बुद्ध जो हैं उनके बर्थ से रिलेटेड या उनसे पहले की वो सारी स्टोरीज बताई गई हैं। नचिकेता, यम का जो दुनिया है वो, यम्स वर्ल्ड। मोंक, मोंक कौन है? भिक्षुक, जो बुद्ध के साथ रहते थे उन्हें भिक्षुक बोलते थे या मोंक। नाउ जिन, जिन क्या है? कॉन्क्यूअर। नेक्स्ट है व्हाट इज आत्मा, आत्मा क्या है अकॉर्डिंग टू उपनिषद? सो आत्मा रेफर्स टू द सेल्फ और सोल, तो खुद से रिलेटेड होती है या उसे सोल को जो आत्मा बोला जाता है। विच इज कंसिडर टू बी डिवाइन एंड अल्टीमेटली वन विद ब्राह्मण, और जो कि बहुत पवित्र होती है और एक ही है, मतलब जो बोलते हैं कि जो आत्मा है वो नहीं मरती है, सिर्फ शरीर मरता है। आत्मा अपना शरीर चेंज करती रहती है, बॉडी चेंज करती है, लेकिन वो एक ही है और वो हर जगह रहती है। हु कंपोज द वैदिक हाइम्स, हाइम्स किसने बनाए हैं? वैदिक हाइम्स किसने लिखे थे? सो द वैदिक हाइम्स वर कंपोज्ड बाय द ऋषि एंड ऋषिकश। वट वॉज द थॉट ऑफ चारवाका स्कूल्स, तो चारवाका स्कूल्स के थॉट क्या थे? तो चारवाका स्कूल्स बिलीव दैट दिस मटेरियल वर्ल्ड इज द ओनली थिंग दैट एग्जिस्ट एंड देयरफॉर देयर कैन बी नो लाइफ आफ्टर डेथ। तो उनका ये बिलीव था कि ये जो दुनिया है, ये जो जिसमें हम रहते हैं, इसे मटेरियल वर्ल्ड बोला गया। ठीक है, लोग चीज़ों के पीछे भागते हैं तो इसलिए इसे मटेरियल वर्ल्ड बोला गया है। तो बोलते हैं कि ये ही एक चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है, उनके बिना लाइफ, अगर आप मर गए तो उसके बिना कुछ भी नहीं है, उसके आगे कोई लाइफ नहीं होती है। ये द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनेस्को स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज कल्चर, इंडिया का कल्चर क्या है? सो इंडियाज कल्चर इज नोन एज द ओल्डेस्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग कल्चर इन द वर्ल्ड, तो बहुत पुराना है, सबसे पुराना है एंड साथ में बहुत इंटरेस्टिंग कल्चर है। सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री बिलोंग्स टू डिफरेंट रिलीजन्स, ट्रेडिशन, ड्रेसेस एक्सेट्रा, और यहाँ पर इंडिया में जो लोग रहते हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो अलग अलग रिलीजन से, ट्रेडिशन से, और उनकी ड्रेस, मतलब हर एक चीज़ आपको यहाँ अलग देखने को मिल जाती है। वट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ जगन्नाथ वर्शिप इन पुरी, तो जगन्नाथ की जो पूजा की जाती है पुरी में, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? सो जगन्नाथ वर्शिप्ड इन पुरी वॉज ओरिजिनली अ ट्राइबल डाइटी, तो ट्राइबल वो भगवान थे, डाइटी थे। दिस हाईलाइट द इंटरेक्शन बिटवीन द ट्राइबल ट्रेडिशन एंड मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म, तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन दिखाया गया कि पहले के टाइम में भी लोग आपस में ट्रेड करते थे, बातें होती थी, सब कुछ होता था, तो और वो एक दूसरे के भगवान की भी पूजा कर रहे हैं, डाइटी को भी मानते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वैदिक सोसाइटी, सो वैदिक सोसाइटी पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। वैदिक सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट जन्स और क्लैंस, अलग अलग क्लान या फिर जन, उनके मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में उन्हें डिवाइड किया गया था। और फॉर एग्जाम्पल लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि एक ग्रुप ये बना दिया, एक ग्रुप ये बना दिया, देन इसको बोला गया जन या फिर क्लान्स।
The Rig Veda lists over 30 such clans like the Bharat, the Purus and Yadus etc. तो ऋग वेदा में ऐसे ऐसे इतने बड़े बड़े ग्रुप जो हैं 30 हैं, 30 से ज़्यादा उसके अंदर हैं, जिसमें भारत और पुरु और यदुस जो हैं अलग अलग क्लान या फिर अलग अलग जन, मतलब एक तरह से अलग अलग चीज़ें यहाँ लोगों की वहाँ पर दिखाया है कि ये यहाँ पर रहते हैं, ये लोग यहाँ रहते हैं, और उन ट्राइब्स को या फिर उन ग्रुप्स को एक एक नाम भी दिया. Each clan or जन was associated with a particular region of the north-west part of भारत. और जितने भी जन बनाए गए थे, जितनी भी जगह बनाई गई थी, जितने भी ग्रुप डिवाइड किए गए थे, उन ग्रुप को एक पर्टिकुलर रीजन दिया गया था, ठीक है, जहाँ पे वो रहेंगे और जिससे रिलेटेड वो काम करेंगे, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ भारत. ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर. अब इस पिक्चर को ऑब्जर्व करना है. आइडेंटिफाई द अबव पिक्चर. तो क्या है, स्टोन पैनल है ये. हाउ मैनी ईयर ओल्ड इज दिस पिक्चर. कितने साल पुराना है. सम 1800 ईयर्स ओल्ड. वट डज दिस पिक्चर शोज. अब इसमें क्या दिखाया जा रहा है. तो ये गौतम बुद्ध हैं और वो बता रहे हैं बुद्धा's टीचिंग, यहाँ पर वो दिखा रहे हैं. ये कोई राजा हैं जो उनसे मिलने के लिए आए थे. अब ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इस पिक्चर को बताना है कि क्या है. व्हाट डज द अबव पिक्चर शोज. इस पिक्चर में क्या दिखा रहे हैं. सो डिपाइस्टिंग द स्टोरी ऑफ मंकी किंग. तो जो मंकियों का राजा था उसकी स्टोरी यहाँ पर बताई गई है. देखो एक राजा है, वो वहाँ पर आए थे, एंड देन जो मंकी थे वहाँ पर उस पेड़ पर, उनकी स्टोरी है. ये देखो दूसरे पेड़ पर वो सारे मंकीज वहाँ से जा रहे हैं. तो ये स्पेशली किसी काम के लिए वहाँ पर आए थे, जो आपकी बुक में ऑलरेडी दिया है. वेयर इज द स्टोन पैनल फाउंड. अब ये जो स्टोन पैनल था ये कहाँ मिला था. सो द स्टोन पैनल वॉज फाउंड एट बरहुत इन मध्य प्रदेश. तो मध्य प्रदेश में मिला था, बरहुत जो जगह है वहाँ पर. तो इसके साथ ही ये वाली वर्कशीट हो जाती है कंप्लीट. कोई डाउट है तो बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.